जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इन्फोटेक हाफिज आईटी और आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है एक प्रोग्राम हम करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम, प्रोडक्ट, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, अगर मेरे पीछे वाली वीडियोस आपने देखी हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह ये वाला प्रोग्राम करना आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। तो इससे पीछे वाली जो वीडियो थी जहां हमने ऑपरेटर्स को पढ़ा था, ठीक है, तो ऑपरेटर्स में हमने जो है वो सम का ऑपरेटर देखा था, प्रोडक्ट का देखा था, डिवीजन का और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर देखा था। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की टाइप में से है। ठीक है स्टूडेंट, तो उससे पहले मैं आपको जो है वो इनपुट फंक्शन बताना चाहता हूँ कि सी प्रोग्रामिंग में इनपुट फंक्शन क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है। तो देखते हैं हम कि सिंटैक्स जो है इनपुट फंक्शन का सी लैंग्वेज में जो सिंटैक्स वो क्या है। देखते हैं स्कैन एफ, फिर जहां पे कोटेशन ऑन करेंगे, यहां पे हम स्पेसिफायर यूज करते हैं स्टूडेंट। तो वो डिपेंड करता है कि जो यूजर से हम वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, उसकी डेटा टाइप क्या है। तो मैं सपोज करता हूं कि मैंने जो है यूजर से जो वैल्यू लेनी है, उसको वेरिएबल मैंने जो डिक्लेयर करवाया है वो इंटीजर टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेसिफायर यूज होगा वो होगा %d। ठीक है, उसके बाद हम जो है कोटेशन को ऑफ करेंगे, सेपरेटर लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एड्रेस, स्टूडेंट ये एड्रेस अगर आपको याद हो तो स्पेशल ऑपरेटर की स्पेशल ऑपरेटर में ये आता है। ठीक है, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद एड्रेस के बाद हम यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है वो लिखेंगे। मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल का एड्रेस, तो स्कैन एफ के थ्रू हम जो है ये वैल्यू यूजर से लेंगे। ठीक हो गया, इनपुट करवाएंगे। तो ये इनपुट फंक्शन था। अब हम जो है वो प्रोग्राम करते हैं। पहले मैं आपको बोर्ड पे प्रोग्राम करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको यही वाला प्रोग्राम जो है वो लैपटॉप पे करवा के रन करवा के इसकी आउटपुट चेक करवाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हमने जो है वो सबसे पहले हमने एसेंशियल पार्ट तो लिखने ही लिखने हैं। stdio.h ये लिख लिया। फिर उसके बाद हमने इंक्लूड किया, इंक्लूड conio.h। ठीक है, ये भी ये लाइब्रेरी हमने जो है वो इंक्लूड कर ली। उसके बाद हम void मैन लिखते हैं, मैन फंक्शन जो है, ठीक है, उसकी ब्रैकेट्स को ऑन किया, करली ब्रैकेट्स ऑन की। उसके बाद यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट्स को ऑफ किया। ये तो सिंटैक्स जो है वो एसेंशियल पार्ट है, ये तो हमें लिखना ही लिखना होता है। अब देखते हैं प्रोग्राम की तरफ के प्रोग्राम में लिखा क्या हुआ है, पूछ क्या रहे। वो चाह रहे हैं कि जी दो नंबर यूजर से लें, ठीक है, और उसका सम, प्रोडक्ट और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन ये प्रिंट करवाएं। तो दो नंबर हम सबसे पहले इनिशियलाइज करवाते हैं। ठीक है, डिक्लेयर करते हैं इसको, दो नंबर को। तो इंट टाइप के नंबर हम करते हैं। तो इंट ए एक वेरिएबल ले लेता हूँ और बी दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, और क्योंकि हमने सम, प्रोडक्ट ये करवाना है तो इसके लिए भी हमें वेरिएबल चाहिए। तो हम ले लेते हैं सम के लिए, मैं ये लेता हूँ सम, प्रोडक्ट के लिए पी ले लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद मैं डिवीजन के लिए डी ले लेता हूँ वेरिएबल का नाम, और सब्ट्रैक्शन के लिए मैं एस ले लेता हूँ। कुछ भी नाम हो सकता है, हमने देखा हुआ। ठीक है, तो ये है जी सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और सम। ठीक हो गया, तो ये हमारे वेरिएबल सारे हमने डिक्लेयर कर दिए और आगे एड पे टर्मिनेटर लगा दिया। ये हमारे वेरिएबल की डिक्लेरेशन हो गई है। ठीक है, अब हम यूजर से दो नंबर्स लेते हैं। तो यूजर से अगर हमने नंबर लेने हो तो अभी हमने जो इनपुट फंक्शन पढ़ा है वो यूज करेंगे। स्कैन एफ के थ्रू हम नंबर लेंगे। तो स्कैन एफ जब हम करते हैं, याद रखिएगा, तो उससे पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया हुआ। ठीक है, तो इसीलिए अब मैं लिखता हूँ स्कैन एफ। ठीक है, तो मैं यूजर से डायरेक्ट ही जो है वो टू नंबर्स भी ले सकता हूँ और स्कैन एफ के दो फंक्शन लगा के दो मरतबा स्कैन एफ लिख के तो भी करवा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही ले रहा हूँ %d, ठीक है, कोमा %d। ठीक हो गया, फिर डबल कोटेशन को ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे सेपरेटर लगाएंगे और उसके बाद इसी तरह एड्रेस ऑफ ए कोमा एड्रेस ऑफ बी। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये हमने जो है वो यूजर से दो वैल्यूज ले लिए। तो यूजर से दो वैल्यूज लेने से पहले अगर हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा दें, यूजर को कह दें कि प्लीज इंटर फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, तो भी हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने इसीलिए यहाँ पे मैसेज ही प्रिंट करवाया। जब मैं लैपटॉप में आपको जो प्रोग्राम जो है मैं रन करके दिखाऊंगा तो उस लैपटॉप में फिर मैं आपको जो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए डायरेक्ट जो है वो मैं स्कैन एफ जो है वो यूज करके मैंने यूजर से वैल्यू ले ली। यूजर से वैल्यू ले ली, अब करना क्या है, सम करना है, प्रोडक्ट करना है, डिवीजन करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सम
सम इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। ये देखें, ये सारे हम जो है वो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं जो इससे पहले हमने पढ़े, ठीक है। उसके बाद डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाय b। इसी तरह सब्ट्रैक्ट के लिए हम क्या करेंगे, a माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने जो है वो सारे के सारे ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवा दिया, सब्ट्रैक्शन भी कर दी, प्रोडक्ट भी कर दी, ये सारे हमने कर दी। अब हमने क्या करना है कि इन सारों को प्रिंट करवाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो प्रिंट करवाने के लिए मैं ये ऊपर ये वाली लाइब्रेरी जो है वो रेज कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे। तो मैं प्रिंट करवाने के लिए ये वाली स्पेस यूज करूंगा। तो पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट एफ, ठीक है। मैं कहूँगा कि द सम ऑफ टू नंबर एज, ये लिख के कोटेशन को ऑफ करूंगा। याद रखें जैसे कि हमने पढ़ा है कि प्रिंट एफ में कोटेशन के अंदर जो लिखेंगे वो एज इट इज ऐसे ही प्रिंट होगा, लेकिन हमें वैल्यू प्रिंट करवानी है तो कोटेशन को ऑफ करने के बाद यहाँ पे सेपरेटर लगाएंगे, मतलब कोमा लगाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, कोमा लगाने के बाद हमने वेरिएबल को प्रिंट करवाना है जिसकी वैल्यू हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सम को प्रिंट करवाना चाहते हैं, ये वेरिएबल यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब सम, ठीक हो गया। और यहाँ पे एक चीज हमने छोड़ दी है, देखिएगा, वो ये है कि यहाँ पे हम जो इसके बाद हम यहाँ पे % d भी यूज करेंगे ताकि हमारी वैल्यू जो है इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो जाए, ठीक हो। इसमें याद रखिएगा % d भी यूज करेंगे, फिर सेपरेटर लगेगा और फिर एंड पे वेरिएबल होगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद ये सम प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद मैं प्रिंट एफ लगाता हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एज, ठीक है, प्रोडक्ट। फिर इसको कोटेशन ऑफ की और बल्कि यहाँ पे पहले % d लगाएंगे, % d लगाने के बाद कोटेशन ऑफ, सेपरेटर लगाया और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए हमारे पास स्टूडेंट p था, जस्ट वेरिएबल का नाम p, तो p यहाँ पे करवा दिया, ठीक है, और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया। इसी तरह फिर हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ यूज किया, फिर हमने कहा डिवीजन ऑफ टू नंबर एज, फिर उसके बाद फिर % d, फिर कोटेशन ऑफ, फिर सेपरेटर, और यहाँ पे डिवीजन के लिए हमने वेरिएबल का नाम d लिया था, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह हम जो है वो एंड पे सब्ट्रैक्शन प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ, ठीक है स्टूडेंट। प्रिंट एफ के बाद यहाँ पे हम कहेंगे दी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर एज % d कोटेशन ऑफ, उसके बाद सेपरेटर, और उसके बाद हमारे पास वेरिएबल का नाम क्या था, s, यानी कि सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यहां तक हो गया स्टूडेंट। और आखिर में उसके बाद आखिर में हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि आखिर में हमने गेट ch लिखना था, गेट ch फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद हमारे ब्रैकेट ये वाली क्लोज, तो यहाँ क्योंकि हम जो यहाँ क्लोज करेंगे फिर, ठीक हो गया। तो यहाँ से सपोज करें यहाँ से चल रहा था प्रोग्राम यहाँ से प्रोग्राम जो है चल रहा था, उसके बाद फिर ये हुआ, उसके बाद यहाँ पे गेट ch और एंड पे जो है उसके बाद एंड पे जो है हमने ब्रैकेट्स को ऑफ कर दिया। तो चले स्टूडेंट कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो डव C++ में मैंने कोड तमाम का तमाम पहले लिख लिया, ठीक है, और वही वाला कोड है सेम जो अभी हमने बोर्ड पे लिखा है। तो यहाँ पे वो कोड लिखने के बाद जो है यहाँ पे सिर्फ हमने जो है वो ऐड किया है प्रिंट फंक्शन, सबसे पहले यूज़र से जो है वो वैल्यू मांगने के लिए कि इंटर फर्स्ट इंटीजर वैल्यू, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने स्कैन एफ यूज़ किया उसी तरह यूज़र से इनपुट जो लेने के लिए, ठीक है।
तो उसका सिंटेक्स भी हमने देख लिया था। फिर मैंने प्रिंट यूज़ किया है सेकंड वैल्यू एंटर करवाने के लिए यूज़र से, ठीक हो गया। और फिर मैंने जो है वो एक और स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करके सेकंड वैल्यू ली है, ठीक है। अलग अलग मतलब मैंने पहली वैल्यू भी ली है और दूसरी वैल्यू भी ली है। उसके बाद इनपुट लेने के बाद अब जो है वो सम को परफॉर्म करने लगे हम, ठीक है। सम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह होगी कि सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, जैसे कि हमने देखा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट को हम देखेंगे कि प्रोडक्ट के लिए हम जो है पी इज इक्वल टू ए स्टैरिक बी प्रोग्रामिंग में जो है वो यूज़ करते हैं हम, ठीक है, मल्टीप्लाई की जगह। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन देखते हैं स्टूडेंट। तो डिवीजन डी इज इक्वल टू, यानी कि डिवीजन इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। स्लैश यूज़ होती है प्रोग्रामिंग में डिवीजन के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और उसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सिंपल वही है, एस इज इक्वल टू ए माइनस बी। और ये सारा कुछ करने के बाद फिर जस्ट हम जो है वो इन सारे जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, इन सारों को जो है हम यहाँ पे जो है वो प्रिंट करवा देंगे वन बाय वन, ठीक है। तो सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू परसेंट डी मैंने इसलिए यूज़ किया, अगर आप गौर करें तो परसेंट डी मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो सम की रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, तो हम स्पेसिफायर जो यूज़ करेंगे वो भी परसेंट डी होगा। तो स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे सम इसलिए लिखा है क्योंकि वेरिएबल है, और वेरिएबल याद रखें कि यहाँ पे आपने वेरिएबल को इंक्लूड करना है अगर आपने प्रिंट करवानी है स्टेटमेंट। तो प्रिंट एफ में नई बात आपने यहाँ पे ये देखी है कि कोटेशन के अंदर तो एज इट इज़ जो चीज़ होगी तो प्रिंट होगी। तो अगर वेरिएबल होगा तो सेपरेटर के साथ, कोटेशन के बाद सेपरेटर के साथ हम जो है वेरिएबल लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद जो है हम इसी तरह जो है वो सारी स्टेटमेंट जैसे डिवीजन है और उसके बाद सब्ट्रैक्शन है, ये वाली स्टेटमेंट इसको भी इसी तरह एज इट इज़ प्रिंट करवाएंगे परसेंट डी के साथ, क्योंकि ये भी इंटीजर टाइप के वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो परसेंट डी और स्लैश एन यूज़ करेंगे, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, और सेपरेटर लगा के फिर वेरिएबल का नाम। उसके बाद गेट सी एच हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्पेस को मैं ख़त्म कर देता हूँ, वैसे ही स्पेस है यहाँ पे। तो स्पेस को ख़त्म करने के बाद अब जो है ये तमाम का तमाम कोड आप देखें वही वाला है, सेम एज। तो हमने अपना कोड कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो अब हम जो है वो कंपाइल करेंगे। तो डायरेक्ट भी आप F9 से कंपाइल कर सकते हैं, और ये जो बॉक्स बना है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम चले कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल हमने किया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे एरर और वार्निंग इनके ज़ीरो है, इनके एरर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। अब जो है वो रन और कंपाइल में इकट्ठा करता हूँ। तो F11 प्रेस कर सकते हैं आप रन और कंपाइल के लिए, या डायरेक्ट आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो बना हुआ जो, तो यहाँ पे आप देखें तो विंडो जो ओपन होगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर फर्स्ट इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 55, फिर इंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद कहता है इंटर सेकंड इंटीजर वैल्यू, तो मैं 5 देता हूँ और फिर इंटर करता हूँ। तो ये देखें हमारा जो है वो सम भी आ गया, ठीक है। 55 को प्लस करें 5 के साथ तो 60, और इसी तरह जो मल्टीप्लाई करें, ये देखें अगर सम जो हमारा वो पूरे का पूरा 60 है और मल्टीप्लाई करें तो 275 आता है। 55 को करके देखें 5 के साथ तो 275 ही आता है। उसके बाद 11 आता है, अगर हम डिवाइड करें 55 को 5 से डिवाइड करें तो 11 आता है, और सब्ट्रैक्ट करें 55 को 5 से तो 50 आता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक जो है वो देखें आउटपुट भी आ गई हमारी, ठीक है। और हमारा प्रोग्राम अच्छे तरीके से रन भी हो गया। आप देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से हमने जो प्रोग्राम को यहाँ पे किया है स्लैश एन यूज़ करके, ठीक है स्टूडेंट। तो अब चलते हैं अपने जो वीडियो का पहला सेक्शन था उसी तरफ चलते। पसंद आई होगी, ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।